सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। भारत से युद्ध की संभावनाएं चीन की बढ़ गई है। बल्कि यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारतीय नेवी चीफ ने कहा है। इंटरनेशनल प्राइम टाइम कल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था। जो लोग इंटरनेशनल प्राइम टाइम को नहीं देखते, यकीन जानिए दुनिया भर की वो खबर वो मिस कर देते हैं जो आम लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी होता है। दुनिया में क्या हो रहा है पता होना चाहिए। आज तक गोदी मीडिया, नवभारत टाइम्स और रिपब्लिक जितने भी चैनल हैं, इनके सामने आप 2 घंटा बैठकर जितनी खबर हासिल नहीं कर सकते, हम 10 से 15 मिनट के अंदर सीधी सीधी खबरें आपको बताकर और समझाकर पूरी दुनिया के हालात आपको बताते हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि हमारे रिपोर्ट्स देखा करिए। दोस्तों, कल आपको बता दिया गया था कि भारतीय नेवी चीफ ने कह दिया है कि चाइना हमारे इलाके में युद्धपोत तैनात कर चुका है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय नेवी चीफ ने क्लियर कर दिया है कि हिंद महासागर में चाइना ने वॉरशिप तैनात करे हैं और साथ में कई तरह के हथियार भी। और यह भी नेवी चीफ ने कह दिया है कि युद्ध की आशंकाओं से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि चाइना से जंग की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा कि एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने धमकियां दी और लगातार कई धमकियां भारत को दी, और उसके बाद चाइना भी तेजी से भारत के बेहद करीब इलाकों में अपनी गतिविधि को बढ़ा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान और चीन एक होकर भारत के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकते हैं। और अगर ये बात मैं कह रहा होता तो गू के नशे में लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते, लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साबित हो चुका है। इंडियन नेवी के चीफ ने कहा है कि चीन से जंग की आशंकाएं बढ़ रही हैं। दोस्तों, आर्मी चीफ ने यह भी क्लियर कर दिया है, हमारे आर्मी नेवी चीफ ने यह कह दिया है कि हमने उनकी जो वॉरशिप है उस पर नज़र रखने के लिए हमने ड्रोन तैनात किए हुए हैं। यानी बहुत आसान तरीके से समझिए, भारत को पता है चीन हरकत कर रहा है और हद ये हो गई है, बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब भारतीय सेना को ड्रोन का इस्तेमाल करके चीन की हरकतों पर नज़र रखनी पड़ रही है। दोस्तों, अगली खबर भी भारत को लेकर है और ख़तरे वाली बात है। ये तो नेवी के चीफ ने ये बात कही है जो आपको बताई। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने यह भी कहा है कि भारत को, यानी हमको, भारतीय एयरफोर्स को अंतरिक्ष के हथियार चाहिए होंगे। कंफ्यूज होंगे आप और आप सोच रहे होंगे रजा भाई कैसी बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इस रिपोर्ट को समझ लीजिए। आसान तरीके से समझा रहा हूं। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि अंतरिक्ष आधारित हथियार चाहिए भारत को। भारत को इसकी ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका, चाइना और रशिया ने अंतरिक्ष में ऐसे अंतरिक्ष वाले हथियार तैनात किए हैं जो सैटेलाइट से लेकर दूसरे देश पर, सैटेलाइट के जरिए नज़र रखने से लेकर दूसरे देश पर हमला करने के लिए काबिल हैं, और भविष्य में ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल होगा। IAF, इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कह दिया है कि इस पर बात चल रही है और बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्द अंतरिक्ष एयरफोर्स में कन्वर्ट होगी। बात करें पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, तो सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त चीन के दौरे पर थे। ऐसे में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो चीन के अधिकारी से अंग्रेज़ी में बोलते हुए नज़र आए, लेकिन अंग्रेज़ी बोलते बोलते फंबल मार दिया उन्होंने, यानी हकला गए, ज़बान लड़खड़ा गई, जिसके चलते हुए ठग्स ऑफ पाकिस्तान का उनको टाइटल दिया जा रहा है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। And it gives me immense pleasure that after the pandemic that I am the first army chief of any of the friendly countries of China that who is visiting
China now after the pandemic. पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात इतने ख़राब हैं कि अमेरिका की संसद में अब पाकिस्तान की राजनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका के सेनेटर ब्रैड शेरमन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक कठोर इंसान थे और बहुत ही अकड़ू मिजाज इंसान थे। उनके सामने ये जो नई सरकार शहबाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ से बात करना, नेगोशिएट करना आसान है बजाय इमरान खान से। इमरान खान बहुत ही अकड़ू और जिसे कहते हैं अपनी बात पर टिके रहने वाला इंसान है, ऐसा बयान ब्रैड शेरमन ने दिया है। ब्रैड शेरमन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में जो अभी की सरकार है इसके बावजूद वहाँ पर उथल पुथल है, बहुत जल्द दोबारा से चुनाव करवाने चाहिए और पाकिस्तान के वो लोग जो लोकतंत्र चाहते हैं हमें उनका साथ देना चाहिए। साथ में ब्रैड शेरमन ने यह भी कहा कि 2 हफ्ते पहले इमरान खान से मेरी फ़ोन पर बात हुई तो इमरान खान यानी पूर्व राष्ट्रपति ने साफ कहा कि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हिना रब्बानी और पीएम शहबाज शरीफ की एक ऑडियो पाकिस्तान में ही लीक हो गई है, जिसमें वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और बात का सारांश यानी टोटल उसका जो निचोड़ है वो ये कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अमेरिका की बात मानने की वजह से हमारे रिश्ते चीन के साथ ख़राब हो रहे हैं और अमेरिका और यूरोप के दबाव में हमें नहीं आना चाहिए। उधर पाकिस्तान में ही छोटी मोटी फिर से बरसात के बाद बाढ़ आई है और उस बाढ़ से 5 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, फिलीपींस के इलाके में चाइना अब गश्त कर रहा है, जिसको देखकर फिर से अमेरिका ने बोला है कि चाइना गतिविधियां अपनी भड़काने वाली बंद करे, जिससे इलाके में और तनाव पैदा होना बंद हो जाए। दोस्तों, वहीं फिलीपींस की एक डेलीगेशन अमेरिका गई है और अमेरिका वो चीन के मुद्दे पर बात करने गई है। साथ ही फिलीपींस के जो नेता अमेरिका गए हैं, मेन उनका मकसद ये है कि अपने देश में अमेरिकी सेना का जो अड्डा है उसको बढ़ाएं, अमेरिका की मौजूदगी अपने देश में बढ़ाएं, क्योंकि फिलीपींस में इतनी ताकत है नहीं कि वो किसी और देश का सामना, खासकर चीन का सामना कर सके। ये बात चीन को बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है और जैसे ताइवान से टकराव है वैसा ही टकराव चीन का अब फिलीपींस से भी हो सकता है। स्पेशली ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार कोई ड्रिल करी है, जिस ड्रिल में उसने उन तमाम चीज़ों, उपकरणों और हथियारों और तरीकों का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल करके वो ताइवान को बचा सके। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा में ज़बरदस्त तूफान और बारिश के बाद पूरा फ्लोरिडा इस वक्त तितर बितर हो गया है। हज़ारों लोग बेघर हैं और इलाके में पानी भर गया है। Oh my God, it's like right in front of, oh my God. I think they should come back now. अब दोस्तों, सूडान की ताज़ा जानकारी आपको देना ज़रूरी है। सूडान में ये तीसरा हफ्ता लग चुका है और अभी भी गृह युद्ध जारी है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स इस वक्त आपस में भिड़ी हुई है। हाल इतना बुरा है कि अब यूएन ने स्टेटमेंट जारी किया है कि अब सूडान पूरी तरह से टूटना शुरू हो चुका है। दोनों सेनाएं आपस में ही देश की लड़ रही हैं। इसका एक बड़ा नुकसान कल देखने को मिला। सूडान की एक जेल से तमाम कैदी जेल तोड़कर हमले के बाद फरार हो गए। Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ा नुकसान हो रहा है सूडान में। सूडान के सेंट्रल बैंक पर भी हमला हुआ, जिसके बाद बैंक में आग लग गई। الله يسترنا طبعا بيننا وبين المشارع بس ما في حاجه اقل من مسافه 10 امتار يعني لو وقع النار من الطابق الاخير في مبنانا خلاص الله يسهل نسال الله اللطف والهون يا رب। इसके अलावा सूडान की मिलिट्री ने पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला करके हजारों की तादाद में हथियार भी जब्त किए हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ छांट छूट कर सबसे बड़ी खबर। तमाम इन खबरों पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा मैं। आप अपने राय को कमेंट्स में लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।